भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय हक मिलने तक के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा इनके प्रमुख उपस्थिति में शहर के गांधी भवन पक्ष कार्यालय पर भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख यूसुफ लीडर, डॉक्टर कल्याण काळे, जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा दीपाली मिसाल, इनके साथ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महिला अध्यक्ष दीपाली मिसाल की तरफ से इसके बाद में आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काळे साहब का यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी। महिला अध्यक्ष दीपाली मिसाल से अनुरोध करता हूं कि हम सबके नेता सम्माननीय डॉक्टर कल्याण काळे सर, जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काळे सर, इनका स्वागत और सत्कार। महिला अध्यक्ष दीपाली मिसाल की तरफ से सम्माननीय डॉक्टर कल्याण काळे सर, जोरदार तालियां। नीचे सम्माननीय अध्यक्ष शेख यूसुफ भैया, इनका यहाँ पे स्वागत और सत्कार। महिला अध्यक्ष दीपाली की तरफ से शहर के सम्माननीय प्रभारी आदरणीय विद्याताई पाटिल, इनका यहाँ पे स्वागत और सत्कार। दीपाली मिसाल और सारी टीम की तरफ से सम्माननीय विद्याताई पाटिल, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, प्रभारी है और जो मेहनत लेते हैं सारे इन महिलाओं के ऊपर। यहाँ पर सम्माननीय प्रतिभाताई उके हमारे बीच यहाँ पर प्रदेश के मौजूद है, आदरणीय उके ताई, इनका यहाँ पे स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। सम्माननीय प्रतिभाताई उके, मैं दीपाली से अनुरोध करता हूँ कि स्टेज पर जितने मान्यवर हैं उनको बुके देकर उनका स्वागत करें, ताकि पूरा आगे सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल वर्क है वो हमको अलका ताई को सुनना है, जिसके लिए आज महिला इतनी ताकत से यहाँ पर जमा है। ताई, आज यहाँ से रमजान स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर आ नहीं सकी, उनके नहीं तो उनको भी आपको जो सुनने का एक मौका था, एक बहुत बड़ा मौका है। आज सब लोग आतुरता से आपकी प्रतीक्षा यहाँ पर कर रहे थे। जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कल्याण काळे सर भी स्वागत करना चाहते हैं आदरणीय अलका लांबे ताई का। आदरणीय जिला अध्यक्ष कल्याण आदरणीय संतकरी सवाला के इनका भी यहाँ पे शहर और जिला की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय महाराष्ट्र के महिला अध्यक्ष सम्माननीय संतकरी सवाला के, इनका स्वागत शहर और जिला दोनों की तरफ से यहाँ पर किया गया। सभी मेरी महिला बल की विनती है कि आप प्लीज जहाँ पे वहाँ पे पीछे बैठिए, क्षमा चाहूंगी चेयर्स अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले मैं 2 ही मिनट एक बार जी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी विद्याताई पाटिल जी को, जो यहाँ पर आई है। माफी चाहूंगी, बाद में भी आई और बीच रास्ते में आपको बैठना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कुर्सियां कम पड़ गई क्योंकि बहुत कम समय में ये तय हुआ कि मैं आपसे मिलूंगी। मैं आज ही सुबह दिल्ली से आपके शहर पहुंची और यहाँ से मुझे अभी दूल्हे रवाना होना है, जहाँ कल हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए कर रहा, एक मकसद कि देश के जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले गए, उन मुद्दों को केंद्र में लाना है, उन मुद्दों पर चर्चा होनी है। वो मुद्दे हैं क्या? वो मुद्दे हैं क्या? अगर मैं अपनी बहनों से पूछूं, आज सबसे बड़ा एक क्या मुद्दा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो क्या है वो? क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा मेरी बहनें कहती हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई की
की बात सत्ता में बैठा आदमी नहीं करता, सत्ता में बैठा नेता नहीं करता, क्योंकि वो महंगाई में लिए जाने वाले कर्ज का दर्द नहीं जानता। हाँ या नहीं? किया 10 सालों में। तो राहुल गांधी जी युवा न्याय की बात करते हैं, देश के युवाओं को, उसमें महिला भी है, हमारी बेटियां पढ़ लिख गई है, ये बेटियां जो बैठी हैं, ऐसी बहुत सी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, पैरों पे खड़ी हो रही हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरियों में जगह चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उनको इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि घर के काम कराते रहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में उनका कोई योगदान नहीं रहेगा? किस लिए पढ़ा लिखा रहे हैं हम लोग? ताकि बेटियां भी देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी नौकरियों में भागीदारी लें। हाँ या नहीं? तो राहुल गांधी जी युवा न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी जी नारी न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी जी किसान न्याय की बात करते हैं। जो हल चला रहा है, अगर वो अपना खेत खलियान हल छोड़ दे, 140 करोड़ का भारत भूखे मरने पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बताओ। छोड़ दे किसान हल, और ये नौबत आ गई है कि देश का किसान अपना हल खेत छोड़कर अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ रहा है, दिल्ली बैठा हुआ। लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे अन्नदाता के साथ, किसान के साथ न्याय होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए, आत्महत्याएं रुकनी चाहिए। हाँ या नहीं? हाथ जबरन खड़ा कराया, मर्जी से खड़ा किया। ऐसा तो नहीं कि अलका लांबा आई धमकाकर जबरन किसानों के समर्थन में हाथ खड़ा कराकर वीडियो बनाकर चली गई। मेरी ये बात भी दर्ज हो रही है वीडियो में, क्योंकि हमारे विपक्षी कह सकते हैं, इसलिए मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद मैं अपने दिल्ली में बैठे करोड़ों हमारे देश के अन्नदाताओं की तरफ से आपका धन्यवाद कर रही हूँ कि भर्ती या ठेके की 4 साल की नौकरी सेना में। धन्यवाद। अब मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, अग्निपथ भर्ती योजना हुई, 4 साल की ठेके की नौकरी, 2 लाख युवा ऐसे थे जो कठिन शारीरिक मानसिक परीक्षा से गुजरकर तैयार बैठा था कि बस माँ मेरा बस बैग पैक कर दे, मैं भारती की सेवा के लिए सरहद पे जा रहा हूँ, हम मिलकर इसी तरह प्यार और भाईचारे से रहें। अब ये कानून लाए 9 साल 10 सालों के भाजपा की सरकार को केंद्र में, वो कानून नहीं आया था। 2 दिन बाद चुनावों की घोषणा है, एक कानून एक कौम के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए कई जगह तो हिंसा भी शुरू हो गई, सिर्फ एक कौम को निशाना बनाने के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें प्यार और भाईचारा चाहिए या नहीं? ये बहन आपके लिए खतरा है जो बैठी है, बताओ खतरा है? आप ही के बीच ही है ना, आप ही के पड़ोस में रहते हो ना, एक साथ सुख में दुख में किसी की मदद जरूरत होती है तो कौन आता है? पड़ोसी आता है। हाँ, लेकिन ये जहर भरा जा रहा है। इस जहर को आप लोगों को कहना है कि प्रधानमंत्री जी ये स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम मत करिए। अभी एक और चीज पे सहमति मांगूंगी आपकी मैं, भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा है हमें 400 सीटें चाहिए। पूछा 400 क्यों चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो महिला पुरुष गरीब अमीर में फर्क नहीं करता, जो संविधान इस देश की हर संपत्ति पर हर एक का बराबरी का हक और अधिकार की बात करता है। भाजपा आरएसएस देश में आने वाले चुनाव में 400 सीटें इसलिए मांग रही है ताकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म कर दे, हटा दे। कितने लोग समर्थन करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर देश के संविधान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी बहनें समर्थन करती हैं बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान के साथ जिसने देश में न्याय की बात की है, समानता की बात कही है, सबको बराबरी के हक और अधिकारों की बात कही है। ये भाजपा आरएसएस उसे बदलने के लिए 400 सीटें मांग रही है। तो आवाज जानी चाहिए कि इस संविधान के साथ हम आरएसएस को, भाजपा को किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करने देंगे।
अगर ये निर्माण हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं, हम महिलाओं का होगा, क्योंकि हमारी समानता के, हमारे समान अधिकारों की बात अगर कहीं किसी ने लिखी है, कही है और लागू है, बैठी है यहाँ पर। आज सभी देश भर में मेरी 14 लाख बहनें पंच और सरपंच बनी हुई हैं, पार्षद और मेयर बनी हुई हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे हर फैसले में उनके हाथ में कलम श्री राजीव गांधी जी सौंप कर गए और वो फैसले ले रही है। ये संविधान ने हमें दिया है, इस संविधान को पलटने की बात ये कर रहे हैं। ये होने देंगी मेरी बहनें? तो आपसे कहूंगी चुप मत रहिएगा। अगर अब भी चुप रहेंगी तो बहुत देर हो चुकी है।